नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा अमन गोस्वामी है जी। भाई साहब अमन जी, क्या इस कॉलेज में यहाँ पे किस पोस्ट पे हो, क्या देखते हो यहाँ? जी, मेरे फादर साहब संचालक हैं इधर जी। और मैं वकालत करता हूँ हाई कोर्ट में। आज ही आया हूँ सर मैं। अच्छा, हाँ एक जी। वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो की कुछ पड़ताल करने के लिए आए हैं आपका कॉलेज की, हम देख सकते हैं? परमिशन है भाई साहब? जी, कुछ हिस्सा है जहाँ जा सकते हो, बट जैसे हॉस्टल का है तो लड़कियाँ एतराज़ करती हैं सर, वहाँ तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। बाकी मैं वार्डन से एक बार बात करा दे, तो अगर वो मानते तो आप चले जाना, कोई बात। यानी कि आपकी कुछ फैसिलिटीज देखनी है हमने कि आपका कॉलेज कैसे? जी जी, कोई बात नहीं सर, ओपन है, सब देखोगे, हमें कोई एतराज़ तो नहीं। दिखाओगे जरा? बिल्कुल सर, बताइए कहाँ चलना है सर? वैसे ये सर एकेडमिक ब्लॉक है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से अभी इधर आए हैं। तो एकेडमिक ब्लॉक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे अच्छा लगा आप लोग आए हैं अभी, क्योंकि हमारी इवनिंग क्लासेस चलती हैं, तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ। रात को भी क्लासें लगती हैं सर? ऐसा है सर, माँ बाप की कुछ उम्मीद है हम पे कि बच्चा पढ़ के निकले यहाँ से। ये कॉलेज बिल्डिंग तो थोड़े दिन की है, उसके बाद 4 साल बाद बच्चे के साथ एजुकेशन ही रहती है। ये देखे भाई, एंट्री ले चुके हैं हम। कुर्सी ये देखे, आपने काफ़ी वीडियो वायरल देखी थी, लेकिन अभी दिखा था। देखेंगे पहली बार किसी कॉलेज में नाइट क्लासेस, लेक्चर हॉल सेकंड। ये देखिए क्या है, यहाँ पे कॉलेज में रात को भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ये सेकंड रूम है, ये आप देख सकते हो। लेक्चर हॉल 1 है। एग्जाम आ रहा क्या है पहले हम अच्छा, ये देखिए चलो। नाइट क्लासेस लगी हुई है, ये देखिए छात्राएं पढ़ रही हैं। रात को भी क्लासें लगते हुए खुशी दर्शन कॉलेज। सर कॉलेज में तो 400-500 के आसपास बच्चे होंगे हमारे पास, जिसमें हॉस्टल में हमारे पास रहते हैं 200 के आसपास बच्चे। तो नाइट में क्लासेस लगाने का क्या आपका मकसद है? सर क्या है कि बच्चों को वो एक स्पेस टाइम विंडो हम लोग देना चाह रहे हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होता है तो हमसे पूछ लिया जाता है। तो टीचर्स हमारे या तो कॉरिडोर में होते हैं, इधर उधर होते हैं। हम इस टाइम बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम देते हैं। चलिए देखिए, अभी हम कॉलेज का दूसरा हिस्सा देखेंगे। जी जी। किस साइड है? सर हॉस्टल अगली बिल्डिंग में है, बट मैं वहाँ से, आई एम सॉरी, इस टाइम हम लोग दिखा नहीं सकते। मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी, आप हॉस्टल वार्डन हो? जी जी। एक बार हॉस्टल में कुछ देखना था। नहीं सर, मैं तो ऐसे बिना परमिशन कुछ अलाउ नहीं कर सकती आपको देखने के लिए। पता नहीं, कुछ जैसे लड़कियों के आरोप थे कि हॉस्टल में कुछ अच्छी प्रकार की सुविधाएं नहीं जी जी, ये गर्ल्स रहती हैं यहाँ पे, ये होता रहता है, लेकिन ऐसे कोई भी आके मेरे हॉस्टल में एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है जी। चलिए अमन जी, आपकी दूसरी लैब वगैरह कोई और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए उस कॉलेज के ऊपरले भाग में पहुंच गए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या क्या चीजें दी हैं? सर ये वाला हमारा रहता है एक्टिविटी एरिया। जैसे किसी बच्चे को टेबल टेनिस खेलना है तो बच्चा वो भी खेल सकता है। साथ में थोड़े पापा को ये रहता है बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी है, तो स्नूकर के लिए टेबल भी इधर ही रहती है। ये तो होटल जैसे किसी होटल में होते हैं। ऐसा सर हमारा प्रयास तो यही है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। अच्छा, ये बच्चे कभी भी आके खेल सकते हैं, देखो। अच्छा, स्टिक्स भी यही मिलेंगी आपको। खेलना आता है, सिर्फ ये रखने के लिए रखी गई है। ऐसा है जी, बच्चों को आता तो नहीं है, बट सीख रहे हैं। ठीक है। यानी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ आपके जो एक वीडियो वायरल थी, तो उसमें आरोप लगाई छात्राओं ने जी जी। कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है। सर मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ कि कुछ पेरेंट्स हैं जिनके कुछ पत्रकार जानकार हैं, तो ये सर सारा टीआरपी का खेल है, उनका प्रोडक्ट है वीडियो बनाना या फिर कुछ हल्ले गुल्ले में आके वीडियो बना के जाना। रही बात यहाँ फैसिलिटीज़ की, जहाँ स्नूकर टेबल तक हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि फैसिलिटीज़ की यहाँ कोई कमी है। मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि हमने जो लेबोरेटरीज वगैरह बना रहे हैं और जो बनी भी हुई हमारी दूसरी बिल्डिंग में, वो हरियाणा की सबसे बेस्ट, आई वुड से कि इतना स्पेस कोई भी ऑफर नहीं करता जितना हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ये वाला एरिया है जो, मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ सर, बट आई कैन ओनली शो यू द स्पेस। मैं स्पेस दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि ये देखिए, यहाँ पे आके बच्चे कर सकते हैं। ये शायद आई थिंक न्यूट्रिशन लैब है, जितना मुझे आइडिया है। तो बच्चों के लिए ये सुविधाएं सब कुछ है हमारे पास। सफाई का बड़ा अच्छा ध्यान रखना सर इन पे ध्यान कम ही लोगों का जाता है आजकल। जी जी, बाकी हम लोग ध्यान रखते हैं खास करके कि सफाई रहे। लाइट चली जाए तो सर यहाँ पे हमने सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, दोनों तीनों बिल्डिंग जितनी भी हमारी है। ये सोलर की एक ये बैटरीज होगी, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 इधर है,
ये सब सोलर ऑपरेटेड है। फिर उसके बाद देखिए बड़े वाला ये 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड 10 और 8 बैटरीज इधर है। तो टोटल हमारे पास रिजर्व में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है इसके। तो ये एक दूसरी लैब है बच्चों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स के पास सीधा जाके बच्चे सीधा पेशेंट के पास ही जाए। उससे पहले डमी होते हैं हमारे पास, इन पे ऑपरेट करना या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो यहाँ बच्चों को करवाया जाता है। बड़ी खुली आपने लैब बनाई हुई है। तो सर हम लोग, पापा का ये मानना है कि स्पेस बाद में खुल नहीं सकता, तो पहले ही खुल के हम बनाएं ताकि जितने भी बच्चे आराम से मूवमेंट इजीली हो पाए। तो शायद कितने छात्र एक टाइम का भी यहाँ पे अपना यहाँ पे तो सर मेरे को लगता है 100+ बच्चे आ जाएंगे, स्पेस ही बहुत ज़्यादा है। इतना पूरे हरियाणा में कोई अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट भी होगा नहीं ऑफर करता इतना। कुछ लैब्स ये भी है, मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट यस देयर आर सर्टेन लैब्स। सर सबसे बड़ी बात है, एक मामला चला था कि वॉशरूम बड़े खराब है यहाँ पे। वो सर आप खुद एक बार जांच करने आए हो तो वो चीज़ आपको मैं दिखाई देता हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो। सबसे बड़ी जी बात जी है जी जी सुविधाएं। जी ये जी तो आपकी पढ़ने पढ़ाने तक की बात है। ऐसा है सर, मैं इस चीज़ में बहुत क्लियरली एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो चीज़ बच्चा यहाँ से लेके जाएगा वो चीज़ लेके जाएगा पढ़ाई। बाकी जो चीज़ें हैं वो बस बातें रह जाती हैं। बात, क्योंकि मैं भी किसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुझे जो याद है मैं वहाँ से एक एजुकेशन ऐसी लेके आया हूँ जहाँ से आज जो मेरे को कामयाब बनाती है। तो सिमिलरली बच्चों की इवनिंग क्लासेस से लेके दिन में पढ़ाई तक के लेके इतना ख्याल रखा जाता है ताकि बच्चा एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाए। कुछ बच्चे हैं इवनिंग में जो गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करते हैं। एक लैब, ये हम लोग एक्चुअली लैब में नया नया सामान, अभी जैसे कुछ चीज़ें हम लोग, आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है तो साथ साथ में नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट के लिए हमें लेके आनी पड़ती हैं। जैसे ये है, इनमें से ये कुछ होगा सब्जेक्ट का, तो ये है, ये कोई ब्रेन का हिस्सा है कुछ भी। ये हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे खुद की बुक्स तो लेके आके पढ़ते ही हैं, कुछ हमने स्पेयर में भी लगाई हुई है इधर दोनों सभी साइड। तो पहले इवनिंग क्लासेस भी कई बारी हम लोग इवनिंग क्लासेस के दौरान जो बच्चे लाइब्रेरी आना चाहते थे वो आ जाते थे अलग से प्रिपेयर करने के लिए, बट हर तरीके का बच्चा होता है सर, कुछ बुक्स इधर उधर आ जाती थी, तो हमने ये चीज़ बंद कर दी है। देखो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बुक्स भी है, मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी हमने लगानी है। ये बच्चों के लिए, ये आज तो आया नहीं है सर, ये तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ये लगानी है। सारा का सारा भरा हुआ है बच्चों की बुक्स से। ये देखो, ये सारा का सारा बच्चों की बुक्स है सर। ना तो यहाँ पे आपको कोई शोर सुनेगा, जो कि एक परफेक्ट वातावरण है किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए। और अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये कुछ हम लोगों ने पेड़ पौधों का इस तरीके से किया है, जो कि हरियाणा में ऐसी गार्डनिंग भी नहीं मुझे लगता मिलेगी किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे से। जो वॉशरूम है यहाँ क्या चीजें थी? सर वॉशरूम की एक मेजर शिकायत आई थी, तो मैं चाहूँगा फ्लोर से लेके ऊपर तक सारी चीज़ें देखें। एक बार नोट कर लीजिए, शायद कोई अंदर। नहीं नहीं कोई नहीं है सर, ये तो मैं यहाँ को ही लेते तो ये अंदर जी जी मैडम दिखा देंगे, एक बार देख लो अच्छे से आप जी कोई नहीं है। आप जाएगा मैं भी। जी वॉशरूम को लेके भी शिकायतें रहती हैं अक्सर कॉलेजों में। आपका ऐसा है सर, वॉशरूम कैसा है? मैं आपको बताता हूँ सर, क्या होता है कुछ बच्चे को निजी तौर पे भी अपनी साफ सफाई रखनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ का अगर कोई सिंक में अगर हमें बाल मिलते हैं तो वो बच्चे की अपनी जिम्मेवारी। यहाँ पे जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा उनको बाल उठाने दूंगा बच्चों के। 11 नंबर गीजर लगा है इधर। जी जी यहाँ से ये इलेक्ट्रिक भी लगाया हमने अलग से। ये इलेक्ट्रिक गीजर लगा है, वार्डन हमारे साथ में है। उधर गैस की भी लगा हुआ है। ये गीजर 8 नंबर है और दूसरी तरफ भी है। और वॉशरूम मैं दिखाना चाहूँगा। अब मैं एक दुविधा और आई थी सर, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइव क्या था कि वो कहते हैं कि यहाँ पानी कई बार खत्म हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टैप है ये बच्चे अपने आप लीक करके छोड़ते हैं, तो पूरी रात अगर यहाँ से पानी बहेगा तो टैंकी तो खाली होगी सर। और बहुत ज़्यादा हमारे पास तकरीबन 2000 लीटर के, आई थिंक 2000 लीटर के अपने पास 10 टैंक है मुझे लगता है जी। गार्डन में यहाँ पे पहुंचे देखो भाई, बगीचा देख। मैं बच्चों से मिलवाऊँ आपको कुछ? सर। हाँ जी जी बच्चों इधर आओ, मैं मिलवाता हूँ आपको। जल्दी आओ, जल्दी बात। गुड ये इवनिंग। देखिए स्कूल के कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रिया सर। प्रिया, आपका कॉलेज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वास्तव में ऐसा है क्या या आज ही सजा हुआ ऐसा? नहीं सर, हमेशा ही ऐसा होता है। अभी जो दिवाली आई थी ना, उस पे ये डेकोरेट किया था। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू बना के रखा आप लोगों ने? हाँ जी।
अच्छा, बात करें सुविधाओं की, जैसे वॉशरूम की अक्सर समस्या रहती है हाँ जी। कॉलेजों में, खाने की, वॉशरूम, तो यहाँ पे कैसा माहौल है? खाना सर अच्छा मिलता है। मेन्यू में हर डे के लिए अलग अलग मेन्यू है, आपको चेक कर लेना मैस में जाके। लैब्स हैं, लैब्स चेक कर लेना। स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वॉलीबॉल, जिम वगैरह। जिम भी है, आप जिम जाके एक बार विजिट हाँ, हमने करना। देखी, विजिट हाँ की है। जी, हाँ जी। जैसा तो घर में खाना मिलता है ना सर, बिल्कुल वैसा ही मिलता है एकदम, मतलब जैसे घर जैसा। अच्छा, एक वीडियो वायरल है, उसमें उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे फीस बढ़ाई हुई है, तो फीस को लेकर आपका क्या कहना मानना है? सर देखो, फीस तो वो तो नहीं पता हमें, फीस वगैरह हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर पहले 5,000 दे रहे थे तो उसमें अब फैसिलिटी भी तो बढ़ाई है ना, जैसे हर वॉशरूम्स वगैरह में गीजर वगैरह लगवाए हैं, और दूसरा खाने में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई है, तो फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। पहले मीठा नहीं मिलता था, मतलब अब जो है दही से लेकर दूध, मीठा, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस, वैसे वैसे अपना चार्ज बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पे रह के आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी कॉलेज में रह रहे हैं या घर पे ही रह रहे हैं? नहीं सर, घर पे ही रह रहे हैं। जब हमें मूवीज देखनी होती है तब मूवीज देख लेते हैं, थिएटर, होम थिएटर लगवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब खेलना होता है तब खेल लेते हैं। बाकी ये है सर कि डिसिप्लिन में भी रहना होता है, क्योंकि मेरा तो ये है कि फाइनल ईयर भी है, मतलब 3rd ईयर में हूँ मैं तो अभी तक 3 साल हो गए मुझे, तो अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं तो है। कुछ स्टूडेंट्स जो फीस के लेके बात कर रहे हैं, वो गलत बात है उनकी? सर देखो, गलत है, ठीक है, सही है, ये तो नहीं पता, लेकिन मतलब अगर फैसिलिटीज बड़ी है तो फीस भी तो देना। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब एसी लगवा, एसी नहीं है, 7,500 मांग रहे, एसी नहीं है, तो सर 7,500 में आपको ही पता है कहाँ से एसी लगेगा, जी। है ना सर। मतलब वो जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती है, अब ये हम हॉस्टल में रहने आए सर, यहाँ पर पढ़ने आए हैं, एडजस्ट करने आए हैं ना। ये ऐसे थोड़ी कि आप होटल जैसी फैसिलिटी मांगोगे तो थोड़ी मिलेगा। जिम हम देखिए, जिम भी आपके इसमें यहाँ पे? जी इवनिंग सर, क्लासेस भी इवनिंग क्लासेस भी लगती है। जी, खाने में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं खाने में। सर वो तो देखो कभी कभी, अगर वैसे तो पे भी आता हो नहीं है, जाता घर है पे ऐसे भी हो तो। जाता है कभी कभी, तो वो हमने वेस्ट करवा दिया था वो सारा वैसे खाना, उस टाइम पे बाहर नया, डलवा दिया था। मतलब दूसरा बनवा देते हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। हाँ, कभी खाने में घर पे भी हो जाता है कभी हाँ कभार। हाँ, तो वो दूसरा तो उसी टाइम बनवा देते दूसरा। और इसके लिए तो ना हमारे वार्डन मैम ने कंप्लेन भी करी थी मेस वालों को, कि आपने ऐसे ऐसे किया। वो खुद ही पर्सनली पहले खुद टेस्ट करती है, उसके बाद फिर सर्व करवाती है खाना। जी। और क्या कहना है आपका? यानी ये फैसिलिटीज देखें तो इसकी कि भाई कॉलेज में आपकी और अलग क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, या सभी हैं? सभी है सर, देख लीजिए आप, आपको किसी भी कॉलेज में एक तो ये स्टडी आवर है ना, मतलब जो इवनिंग क्लासेस होती है, वो फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम मतलब शाम, पूरे दिन जो पढ़ा उसको शाम को रिवीजन भी कर लेते हैं, प्लस टीचर्स अवेलेबल होते हैं। जो टीचर्स है वो आपको ऐसे कभी नहीं मिलेंगे कि 9 to 4 भी पढ़ाते हैं हमें, फिर उसके बाद शाम को भी पढ़ाते हैं। जो डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हॉस्टल में आपकी मैडम ने हॉस्टल में जाने से, हॉस्टल जो वार्डन है उसने मना कर दिया कि भाई मैं स्टूडेंट्स के नाते आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, तो हॉस्टल में जो आपकी रहने की जो सुविधा है वहाँ पे सफिशिएंट है? हाँ जी, सफिशिएंट है सर, बिल्कुल सफिशिएंट है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। आपका अगर बात करें डेली का जो शेड्यूल है यहाँ पे, क्या रहता है, थोड़ा सर ये- बताएंगे? सुबह मॉर्निंग से लेके हाँ जी सर, मॉर्निंग में हमारी ना 6:30 से लेकर 7 बजे, मतलब 6-6:30 से लेकर 7 बजे तक तो एक्सरसाइज होती है मॉर्निंग में, योगा क्लासेस होती है। और उसके बाद फिर मतलब खाना वगैरह होता है हमारा 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक। 8:50 पर हमें नीचे आना होता है। उसके बाद असेंबली होती है, अटेंडेंस होती है, असेंबली में ही 9 to 4 क्लासेस लगती है प्रॉपर। बीच में आपका 1 घंटे का ब्रेक होता है, लंच होता है, जिसमें खाना वगैरह खाते हैं। और फिर 11 बजे, 11 से 11:30 तक आपका टी ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब ये है 1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है। फिर 5:30 बजे हमें मतलब ये नीचे आना होता है, कैंटीन ओपन हो जाती है, कैंटीन में से सामान वगैरह ले लेते हैं जिसको जो लेना होता है। उसके बाद फिर 6 से 8 दोबारा क्लासेस होती है, फिर 8 से 9 खाना, और फिर अपने रूम में रेस्ट करो। और ये है सर, पूरे दिन में जो काम मिलता है वो आप 9 बजे के बाद अपना सारा काम वगैरह करो, फिर डेली, फिर नेक्स्ट डे जी, से वही रूटीन। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छे हो? अच्छा, ये बताओ आपके कॉलेज में फैसिलिटीज है कैसी? यहाँ पे फैसिलिटीज है कॉलेज में? अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, यानी कहते हैं कि भाई खाने में कई बार कुछ खराब कीड़े वगैरह आ जाते हैं। वो तो सर अब घर पे भी देखो, कई बार मिस हो भी जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो भी नॉर्मली सब्जियां और एक मार्केट से फीस लेकर का इशू है कि फीस बढ़ी हुई है, इसको फीस- लेके क्या कहना आपका? फीस तो सर यही, जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं फीस तो बढ़ेगी, नॉर्मल सी चीज़ है ये तो। जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ रही है फीस तो बढ़ेगी। गुड़िया आपका क्या कहना है फीस को लेके?
टाइम के साथ इंक्रीमेंट तो होगा ही फीस में। फीस में, यानी आप खुश हो तो बड़ी हुई फीस है देने में, आप सफिशिएंट है? हाँ, ये आपका क्या कहना है? ठीक है सर। ठीक है, यानी फीस में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। जी सर, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? सर मैं अभी आपको जिम भी दिखाता हूँ, बिकॉज फैसिलिटी की बात हो रही है, और क्योंकि पूरे हरियाणा में मुझे नहीं लगता किसी भी नर्सिंग कॉलेज में जिम है। बताओ। ये जी हम लोगों ने जिम एक्चुअली पूरे हरियाणा में किसी भी नर्सिंग कॉलेज में जिम की सुविधा नहीं है, तो हम लोगों ने छोटे से छोटे बड़े से बड़े डंबल्स यहाँ रखे हुए हैं, और ये सारा का सारा बच्चों के लिए ये मल्टीपर्पज़ एक स्टेशन है जिसमें हर एक एक्सरसाइज बच्चे कर सकते हैं। तो बच्चे आते हैं, कभी कभी कर लेते हैं जब भी इनका दिल करता है। तो आते हैं आप लोग इधर? करते हैं वो मशीनों पे एक्सरसाइज या वैसे ही रखी हैं? करते हैं। आप करते हो और भी करते हैं? टाइमिंग है कुछ इस क्लास के आएंगे अभी? पूरा कॉलेज आता है सर सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, आधा घंटा सर। जी, थैंक यू।